मेडिकल कॉलेज चंबा के सभी डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज व अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों ने इसी माह 9 अगस्त को एक डॉक्टर मोनिता देवनाथ का बलात्कार करने के बाद हत्या किए जाने के विरोध में आज सुबह 6 बजे से लेकर मेडिकल कॉलेज चंबा के सभी डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज व अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों ने व्यापक हड़ताल की है। मेडिकल कॉलेज चंबा के सभी पदाधिकारी डॉक्टरों ने उपायुक्त चंबा को दिए गए अपने ज्ञापन में माह 9 अगस्त को डॉक्टर मोनिता देवनाथ के बलात्कार के बाद निर्मम हत्या किए जाने के विरोध में इंसाफ की मांग की है। मेडिकल कॉलेज चंबा के इन डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज में भी सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की है। चंबा के मुख्य बाजार में नारे लगाते हुए चंबा के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा के सभी डॉक्टर और अन्य स्टाफ जो हाल ही में कोलकाता में हुई एक डॉक्टर मोनिता देवनाथ की बलात्कार के बाद हत्या किए जाने के विरोध में ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इन सभी डॉक्टरों का कहना है कि उनका ये प्रोटेस्ट उनके खुद के लिए नहीं है, बल्कि उस भारत की बेटी के लिए किया जा रहा है जो कि लगातार 36 घंटों की ड्यूटी को करने के बाद कुछ पल आराम करने गई हुई थी, पर कुछ दरिंदों ने पहले तो उसके शरीर का शोषण किया, उसके बाद भी दिल नहीं भरा तो उसकी हत्या कर दी। इन डॉक्टरों का कहना है कि अक्सर आए दिन चंबा के इस मेडिकल कॉलेज में भी गाली गलौज व अन्य थोड़ा बहुत वारदातें होती रहती हैं और हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा इस तरह की हरकत करे। वहीं मेडिकल कॉलेज की कार्यकारी प्रिंसिपल ने इसके विरोध में कहा कि अपने देश में हो रही इस तरह की वारदातों को रोकना होगा। बात है हम लोगों के लिए, चंबा के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए कि लोगों के इलाज करने वाले जो हाथ हैं उन लोगों को यहाँ सड़कों पे आना पड़ रहा है। हम अपने लिए नहीं आए हैं, हम लोग अपने प्रोफेशन के लिए नहीं आए हैं। हमारी भारत माता की बेटी का बेरहमी से जिस तरीके से बलात्कार और कत्ल किया गया कोलकाता में, उसके बावजूद 4 दिन के बाद आज़ादी के दिवस पर 4000 मॉब जिस तरीके से अस्पताल के अंदर जाके वहाँ पे उन्होंने भूगोलिज्म किया, वेंडलिज्म किया, एविडेंस को मिटाने की कोशिश की, ये चीज़ें हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। हम लोग क्यों चुप बैठे हैं? क्या हमें लग रहा है कि हमारे घर जो बेटी बैठी है वो महफूज है इसलिए हम चुप बैठे हैं? क्या हमें लग रहा है कि हमारी बेटी के साथ कुछ नहीं होगा इसलिए चुप बैठे हैं? हम लोग जितनी देर बाहर नहीं आएंगे। निर्भया के बाद क्या हुआ? आज एक वैसा ही इंसिडेंट हिंदुस्तान में हुआ है। एक हमारी बेटी है, एक हमारी बहन, एक हमारी कोलीग जो रात को 36 घंटे ड्यूटी लेने के बाद वहाँ ड्यूटी करके आराम करने के लिए बैठी थी, उसके साथ जो कुछ हुआ हम लोग उसके अगेंस्ट हैं। हमारी मांगे हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट से मांग ये है, हमारे चंबा मेडिकल कॉलेज में भी ये जो इंसिडेंट है ये हो चुका है। 2 महीने पहले मेरी फीमेल कोलीग के साथ मोलेस्टेशन की गई है, उसके साथ बदतमीजी की गई है, जिसका FIR हम लोगों ने यहाँ पे कराया हुआ है। 10 दिन पहले हमारे डॉक्टर जो रात को ड्यूटी दे रहे थे उसके साथ गाली गलौज करके गए हैं। हम किस चीज़ की वेट कर रहे हैं कि कोलकाता जैसा इंसिडेंट हमारे साथ यहाँ पे हो? हम उस चीज़ की वेट नहीं करना चाहते हैं। हमारी एक इमीडिएट डिमांड है कि चंबा मेडिकल कॉलेज के अंदर एक पुलिस चौकी, एक पुलिस पोस्ट की स्थापना की जाए। उस चीज़ को अगर टाइम लगता है तो हम लोगों की डिमांड है कि पुलिस कांस्टेबल 10 से 15 लोग यहाँ पे दिन में रात में ड्यूटीज़ में हमारे साथ हो। हमारे डॉक्टर सेफ नहीं है यहाँ ड्यूटी करते हुए। जो लेडी डॉक्टर रात को ड्यूटी दे रही है वो सेफ नहीं है, उनको डर लग रहा है। जब तक हम लोगों को सिक्योरिटी का आश्वासन नहीं मिलता है हम लोग अच्छे तरीके से अपना काम नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर विनोद हैं, डॉक्टर दिलबाग हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब, ऑफिशियल प्रिंसिपल साहब भी हमारे साथ चले हुए हैं, हमारे सपोर्ट में आए हैं। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सपोर्ट में है। CMO साहब ने हमें सपोर्ट किया है। नर्सिंग की एसोसिएशन हमारे साथ है, फार्मेसी एसोसिएशन हमारे साथ है, NGOs हमारे साथ है, HMO के लोग आए हैं, ये हमारे साथ है। हम लोग अपने लिए नहीं आए हैं, हम लोग अपने देश की लड़कियों की आबरू बचाने के लिए यहाँ आए हैं। हम सिर्फ डॉक्टर्स नहीं हैं और ये आवाज़ हम सिर्फ कोलकाता या दिल्ली तक नहीं पहुंचाना चाहते, हम हर घर तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि हर बेटी महसूस कर सके कि वो सेफ़ है, वो कहीं भी जा सके, पढ़ सके, अपने सपने पूरे कर सके। ना कि ऐसे इंसिडेंट्स हों ताकि हमें घर के अंदर बंद करना पड़े कि बेटा तुम यहाँ नहीं जा सकती, वहाँ नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती। ये गलत है। ये आवाज़ सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं है, ये सोशल सोसाइटी के एक फाइबर को पूरी तरह डिसरप्ट कर दिया गया है। ये हमारी वो आवाज़ है जो हर घर तक जानी चाहिए ताकि हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, हमारी बीवियां, हमारी माँ सेफ महसूस कर सके, काम कर सके, वो कर सके जो वो करना चाहती है। अगर हम ये करना चाहते हैं तो हमें बदलना चाहिए, इस समाज को, इस पूरे फैब्रिक को चेंज कर देना चाहिए ताकि ऐसा इंसिडेंट दोबारा हो ही ना। पर क्योंकि समाज में फ़र्क आते आते समय लगता है तो उसके लिए
कुछ स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स हमें चाहिए, जैसे हमें सिक्योरिटी चाहिए अपने आसपास। अस्पताल में जब हम काम कर रहे हैं, जो एरियाज़ जहाँ पे ऐसे इंसिडेंट होने के चांसेस है, वी नीड हेल्प, वी नीड सपोर्ट, और वो मांगे आज हम रखेंगे। और हमें इच्छा वो है, वी नीड और फिगर आउट दैट दे शुड बी हर्ड एंड समथिंग मस्ट बी डन अबाउट दैट। सबसे पहले तो समस्त लोगों को नमस्कार। आज ये जो प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इंटर्न हैं, डॉक्टर्स हैं, फैकल्टी है, रेजिडेंट्स हैं, स्टाफ नर्सेस हैं, फार्मासिस्ट हैं और कुछ NGOs भी हैं साथ में हमसे जुड़े। ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो कोलकाता में जो इंसिडेंस हुआ है, जो डॉक्टर के साथ जो उसके अगेंस्ट है, उसको जस्टिस दिलाने के लिए तो मैं अपील करता हूँ समस्त जनता से, समस्त लोगों से कि सबसे ज़्यादा लोग हमारे साथ आए ताकि हम अपनी बात गवर्नमेंट अच्छी तरीके से रख सकें। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। इकट्ठे हुए हैं वो ये है कि हमें जस्टिस चाहिए। हम चाहते हैं कि हम एज डॉक्टर्स, एज मेडिकल प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं दिन रात, तो हम चाहते हैं कि उस ड्यूटी के लिए हमें सेफ्टी प्रोवाइड करें, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, ताकि एटलीस्ट जॉब पे आ रहे हैं तो एश्योरेंस है सेफ है। ये नहीं कि हमें हर वक्त डरना पड़ रहा है, हमें हर वक्त देखना पड़ रहा है कि हम कुछ भी करने से पहले सेफ भी है कि नहीं। तो हमें हर उस चीज़ के लिए लड़ना है। हमारी लड़ाई उस चीज़ की कि हम सेफ रहें अपने इन्वायरमेंट में, हम सेफ है प्रशासन से, और हम चाहेंगे आपको सारा के अवगत कराया है जो भी हमारा डिमांड है। हम ये चाहते हैं कि जो जिला स्तर पे जो हमें चाहिए वो चाहिए सुरक्षा। हम हमारे डॉक्टर दिन रात जब मेहनत करते हैं उनको सुरक्षा चाहिए। अगर डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो आप सोचें कि आपको अच्छे हेल्थ लाभ मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी सिक्योरिटी बहुत बड़ा एक इशू है, वो हमारी ये मांग है और हम चाहते हैं कि इसको आज ही हमारी मांग को मान लिया जाए। अदरवाइज हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें विद्रोही करना पड़ेगा। और जिस तरह से बेटियों को ट्रीट किया जा रहा है समाज में, हमारी सोच ठीक नहीं है। इतना पढ़ लिख के भी सिर्फ डिग्रियां ली हैं, बाकी दिखता तो है नहीं समाज में, एजुकेशन दिख नहीं रही। जिस हिसाब से लोगों का व्यवहार है, जिस तरीके से वो ट्रीट कर रहे हैं बच्चों को, लड़कियों को, जब डॉक्टर्स जो ड्यूटी है, हमारा इन टोटल ये है बोलना है कि सबसे बड़ा ये इशू जो है कि ये लड़की जो सिर्फ डॉक्टर नहीं थी, बेटी भी है, बाकी घरों में भी बच्चे हैं, बेटियां हैं, तो सबको सुरक्षित एक समाज में स्थान मिलना चाहिए। धन्यवाद। जो IMA के द्वारा कॉल दी गई थी फॉर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ OPD सर्विसेज, तो उसके संदर्भ में जो चंबा फैकल्टी एसोसिएशन, मेडिकल कॉलेज चंबा और साथ ही में जो हमारी स्टूडेंट एसोसिएशन है, उनकी तरफ से कुछ डिमांड्स आई हैं विद रिगार्ड्स टू इन्हांसमेंट ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स इन द मेडिकल कॉलेज। इसमें मुख्यतः पहला तो ये है कि जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल लगे हुए हैं पहले से मेडिकल कॉलेज चंबा में, जो कि मुझे बताया गया कि 63 के आसपास है नंबर में, उसको बढ़ाने की उनकी तरफ से डिमांड आई है। साथ ही में जो चंबा में कुछ 1-2 इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे डॉक्टर्स और जो पेशेंट्स के अटेंडेंट्स हैं उनके बीच में थोड़ी कहा-सुनी जहाँ पे हुई है, जिसके कारण जो डॉक्टर्स हैं ऑन ड्यूटी उन्होंने थोड़ा थ्रेटन फील किया है। उसमें शीघ्र कार्रवाई के लिए उनकी तरफ से डिमांड आई है। साथ ही में एक रिक्वेस्ट ये भी करी गई है कि जो हमारी पुलिस चौकी है एक स्पेसिफिक मेडिकल कॉलेज के लिए होनी चाहिए। एंड जहाँ पर जब तक कि सिक्योरिटी पर्सनल की संख्या में इंक्रीज़ नहीं होता है, तब तक जो आपके पुलिस के लोग हैं या होमगार्ड्स के लोग हैं उनकी संख्या में वृद्धि करके थोड़ी पेट्रोलिंग या उनकी तरफ से वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, ताकि जो डॉक्टर्स को कई बार रात में स्पेशली परेशानी आती है, उस चीज़ का जो है एक हल निकाला जा सके। साथ ही में एक डिमांड करी गई है फॉर क्रिएशन ऑफ अ कमेटी। जिस प्रकार से एंटी रैगिंग कमेटी है और बाकी कमेटीज़ हैं, वैसे ही एक स्पेसिफिकली सिक्योरिटी कमेटी जो कि डॉक्टर्स जो इश्यूज़ फेस कर रहे हैं उसके बारे में प्रशासन के साथ और बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करके कुछ निर्णय लिए जा सकें, जिससे कि उनकी जो परेशानी है उसका हल किया जा सके। तो जो डिमांड्स हैं उसके संदर्भ में अभी SP चंबा और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के साथ बैठ के हम लोग आज एक छोटा सा डिस्कशन रख लेंगे। जो इसमें से इमीडिएटली कंप्लीट की जा सकती हैं उनको कंप्लीट कर दिया जाएगा। जहाँ पे किसी के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है या किसी कंसर्न्ड स्टेट को बताना है, विभाग को बताना है, वो कार्रवाई भी की जाएगी। एंड मैं आप सबके माध्यम से एश्योरेंस सभी हमारे डॉक्टर और सभी मेडिकल फ्रेटर्निटी को देना चाहूँगा कि ज़िला चंबा के अंदर जो प्रशासन है वो डॉक्टर्स की जो महत्वता है उसको पूर्ण रूप से समझता है
चंबा मेडिकल कॉलेज आने के बाद से चंबा में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें अभूतपूर्व इम्प्रूवमेंट्स आई हैं और हम सभी कर्तव्यबद्ध हैं कि हम ये इंश्योर करें कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना झेलनी पड़े, ताकि जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसी रूप से वो प्रोवाइड करते रहें। एंड वी विल ट्राई, जो भी हमारे में मुमकिन होगा हमारे माध्यम से, कि जो जो समस्याएं और जो जो डिमांड्स यहाँ पे आज रखी गई हैं उन सब का समाधान किया जा सके।